अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम। आप देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 11। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ पैनल्स पर। टूल्स के साथ साथ हमें यहाँ पर जो पैनल्स मिलते हैं इनमें से हम अलाइन पैनल पर बात करने वाले हैं। अलाइन पैनल जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे आर्टवर्क को आर्टबोर्ड के मुताबिक या फिर किसी सिलेक्शन के मुताबिक अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। अलाइन पैनल को एक्टिवेट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने आर्टबोर्ड पर, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया है। तो अगर आप देखें, जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने आर्टबोर्ड पर सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पर ये 6 ऑप्शंस आपको ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट पैनल को ओपन करना चाहते हैं तो इसलिए आप यहाँ विंडोज़ में आएंगे। विंडो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा अलाइन, या फिर आप कीबोर्ड से शिफ्ट F7 प्रेस करते हैं तो आपका अलाइन पैनल एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखें कि मेरे पास यहाँ पर अलाइन पैनल था, मुझे यहाँ पर सेपरेटली यहाँ पर ओपन हो गया। अगर मैं इसको क्लैप्स कर देता हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट F7 प्रेस करता हूँ तो भी अलाइन पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस अलाइन पैनल को ड्रैग कर देते हैं यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर क्या ऑप्शंस हैं। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इनका काम यह है कि हमारे ऑब्जेक्ट को अलाइन करते हैं। अलाइन कैसे करते हैं देखते हैं कि किस तरह। यहाँ पर मैं इसकी एक कॉपी लेकर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, उसके बाद अलाइन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के जो ऑप्शन है हमारे पास, उनमें सबसे पहला ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड पर हमारे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पर अलाइन कर देता है। इसी तरीके से मिडल, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। क्या काम है इनका देखें कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आर्टबोर्ड के हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गया, यहाँ पर आपका बिल्कुल सेंटर में आ गया, और इस पर क्लिक करने से राइट साइड पे चला गया राइट। अगर आप यही चीज़ दोबारा देखें, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इसके कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ वर्टिकली। ये 3 ऑप्शंस हॉरिजॉन्टल अलाइन के थे। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 ऑप्शंस हैं ये वर्टिकल के हैं। वर्टिकल अलाइन टॉप, सेंटर एंड बॉटम। तो कैसे होगा ये? मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं टॉप अलाइन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने टॉप पर क्लिक किया, मेरा ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड के हिसाब से टॉप पर चला गया। फिर अगर मैं मिडल करता हूँ, सेंटर करता हूँ तो सेंटर अलाइन हो गया, और उसके बाद अगर बॉटम पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पर, तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बॉटम पर अलाइन हो गया है। अब ये जो अलाइनमेंट हो रही है ये हो रही है कंप्लीट हमारे इस आर्टबोर्ड के रिस्पेक्ट से। हम फॉर एग्जांपल इनको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में अगर इनको लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो देखें कि ये आर्टबोर्ड के हिसाब से नहीं हुआ। या अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ हॉरिजॉन्टली, तो ये भी दोनों ऑब्जेक्ट्स रिप्लेस हुए हैं। उसके बाद अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली राइट अलाइन कर देता हूँ तो भी इनके अंदर डिफरेंस रहा है। देखें कि किस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अगर अलाइन टू, यहाँ पर हमें जो ऑप्शन मिलता है अलाइन टू का, इसमें अगर आप देखें तो अलाइन टू सिलेक्शन, इसका मतलब ये जब आप कोई एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो यहाँ पर देखें कि आइकन चेंज हो गया। अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? अलाइन टू सिलेक्शन हो गया। अब इसका मतलब ये कि जैसे ही आप अलाइन करेंगे इस बाउंडिंग बॉक्स के मुताबिक आपके ऑब्जेक्ट्स अलाइन होंगे। यानी अगर आप सेंटर करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट्स इसके मुताबिक यहाँ सेंटर हो गए राइट। अगर आप दोबारा देखें, मैं इसको टॉप पर कर देता हूँ, दोबारा से मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, यहाँ देखें तो अलाइन टू सिलेक्शन का ऑप्शन चेक्ड है। तो अब अगर मैं इसको अलाइन करता हूँ तो इस बाउंडिंग बॉक्स के मुताबिक अलाइन होगा। कैसे? यहाँ से सेंटर किया और मैंने यहाँ पर सेंटर किया, तो इस बाउंडिंग बॉक्स के मुताबिक ये सेंटर बन रहा था, तो यहाँ पर सेंटर अलाइन हो गया। अब अनडू कर देते हैं इसको। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है हमारे पास? अलाइन टू आर्टबोर्ड। ये भी हमने देखा कि अलाइन टू आर्टबोर्ड क्या चीज़ है। जब आप ये ऑप्शंस इनेबल करते हैं तो भले आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर चुके हो तब भी क्या होगा? आर्टबोर्ड के रिस्पेक्ट से ही आपके ऑब्जेक्ट्स अलाइन होंगे। कैसे? मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट पर, यानी लेफ्ट साइड पर मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे ये ऑब्जेक्ट्स आर्टबोर्ड के हिसाब से लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गया। अब एंटर करता हूँ तो आर्टबोर्ड की रिस्पेक्ट से ही सेंटर होगा, और अगर मैं राइट साइड पर अलाइन करता हूँ तब भी क्या होगा? आर्टबोर्ड के हिसाब से राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स बना ली हैं डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट कलर्स के, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब अगर थर्ड ऑप्शन देखें जो है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, उसका काम क्या है कि अलाइन टू सिलेक्शन अगर होता है तब तो ये होगा कि सिलेक्शन के हिसाब से जितना भी हमारा ये बाउंडिंग बॉक्स है उसके मुताबिक सेंटर अलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर की ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपने देखें तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद किसी एक पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस येलो बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके अराउंड देखें
कि जो पाथ था हमारा, जो इसके अराउंड ब्लू लाइन थी, वो हाईलाइट हो चुकी है। अब क्या होगा कि कोई भी अलाइनमेंट इस पर करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स इसके रिस्पेक्ट से अलाइन होंगे। कैसे? मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स इसके सेंटर अलाइन हो जाएं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो मैंने क्या किया, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसके रिस्पेक्ट से अलाइन हो, तो मैंने इस पर एक बार क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं जो भी अलाइनमेंट्स करता हूँ, मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स इसके रिस्पेक्ट से अलाइन होंगे। देखें कैसे? मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर किया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो तमाम ऑब्जेक्ट्स इसके रिस्पेक्ट से सेंटर में आ गए। दोबारा से मैं वर्टिकली भी इसको अलाइन कर देता हूँ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके हिसाब से मेरे तमाम ऑब्जेक्ट्स इसके अराउंड अलाइन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट को चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अपने आर्ट बोर्ड पर कहीं भी हमारे ये ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड हो जाते हैं, किसी भी तरीके से कहीं भी हमारे ऑब्जेक्ट्स ये प्लेट्स हैं। अब दोबारा से मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अगर समझने की इसके अंदर बात यह है कि 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास अलाइनमेंट के। अलाइन करने के 3 ऑप्शंस हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इनमें पहला ऑप्शन है कि हम आर्टबोर्ड के रिस्पेक्ट से इसको अलाइन करें। दूसरा है कि हमारी सिलेक्शन, जो हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया हुआ है, उसका जो बाउंडिंग बॉक्स है उसके रिस्पेक्ट से हमारे ऑब्जेक्ट्स अलाइन हो। और तीसरा है हमारा की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट यानी हम इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स इसके रिस्पेक्ट से अलाइन होने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर रेड बॉक्स को क्लिक किया है, तो यहाँ पर ये मेरे तमाम ऑब्जेक्ट्स इसके रिस्पेक्ट से, इस रेड बॉक्स के रिस्पेक्ट से इसके अराउंड अलाइन हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इस पर अलाइनमेंट्स करता हूँ, तो तमाम ऑब्जेक्ट्स मेरे इसके रिस्पेक्ट से रेड बॉक्स के अराउंड अलाइन हो चुके हैं। मोस्टली ये अलाइनमेंट्स हमारे तमाम डिज़ाइनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। हम तमाम ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर जो अलाइनमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली अलाइनमेंट्स हैं वो तमाम यही हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स आते हैं। इनका क्या काम है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक अलग से स्क्वायर बना लेता हूँ और इसकी मैं डिफरेंट कॉपीज़ ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इनकी 5 कॉपीज़ ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, इनके स्पेसिस को डिफरेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इनके दरमियान स्पेसिस जो इक्वल थे उनको अलग अलग, यानी कहीं ज़्यादा स्पेस है, कहीं कम है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है। तो इसके अंदर देखें कि डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम इसको वर्टिकली अलाइन कर देते हैं सेंटर। तो जब आप इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो देखें कि इनके दरमियान की स्पेसिंग क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो जिस ऑब्जेक्ट्स के या जिस साइड के हिसाब से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, वहाँ वो तमाम ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूट होकर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर स्पेसिंग का डिफरेंस था, तो यहाँ पर क्या हुआ, टोटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पर मैं अगर सेंटर में क्लिक करता हूँ, इसके हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, हॉरिजॉन्टली मैं इनको सेंटर करना चाह रहा हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो तमाम ये सेंटर हो गए। उसके बाद जब मैं इनको वर्टिकली अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, तो ये तमाम सेंटर हो गए। अब यही चीज़ आती है हमारे वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स में। मैं यहाँ पर एक कॉपी ले लेता हूँ और उनके दरमियान स्पेस डिफरेंस भी है। मैंने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैं इसको वर्टिकली अलाइन कर देता हूँ सेंटर, और नेक्स्ट अब मैं अगर इनको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी उनके दरमियान की जो स्पेसिंग है उसको इक्वल कर देगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर तमाम ऑब्जेक्ट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर आप जितने भी पॉइंट्स की स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, इनके दरमियान फॉर एग्जांपल मैंने 15 पॉइंट्स की स्पेसिंग यहाँ पर ऐड कर दी, और उसके बाद मैं इनके स्पेसिंग को अप्लाई करता हूँ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। तो जैसे ही मैंने इन पर क्लिक किया तो मेरी जो फिक्स्ड स्पेस थी, मैंने यहाँ पर जितनी भी स्पेस चाहिए, यहाँ पर मैं चाह रहा था कि इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सिर्फ 15 पॉइंट्स का स्पेस हो। तो 15 पॉइंट्स का स्पेस इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से यही स्पेस मैं इनमें भी देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनको वर्टिकली अलाइन कर देता हूँ, कोई भी एक की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके रिस्पेक्ट से मैं इनकी सेम पॉइंट की स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इनके दरमियान। तो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पर क्लिक किया तो सेम पॉइंट्स यानी 15 पॉइंट्स का स्पेस इनके दरमियान भी आ चुका है। अब अगर इसी स्पेस को बढ़ाना है तो की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको 30 पॉइंट्स कर देता हूं और इसकी स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक किया, तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सेम 30 पॉइंट्स का स्पेस आ चुका है। यही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, आप की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जितना स्पेस चाहिए वो करेंगे, और उसके बाद अगर आपको वर्टिकल यानी इस डायरेक्शन के अंदर स्पेसिंग चाहिए तो वर्टिकल पर क्लिक करेंगे, अगर आपको इस डायरेक्शन में चाहिए तो उसकी सूरत में आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया, उसके बाद एक की ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और 30 पॉइंट्स की स्पेसिंग यहाँ पर ऐड की हुई है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक करता हूँ तो इनके दरमियान 30 पॉइंट्स की स्पेसिंग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है।
तो ये थी अलाइनमेंट्स की डिटेल्स। होप आपको समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।